आज जो हम लोगों का टॉपिक है जिसको कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। और ये उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि अभी 10th क्लास से 11th में आ रहे हैं। उनके लिए मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नई हैं, तो ऐसे में फ़िज़िक्स में अप्लाई करने के लिहाज से ये टॉपिक उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, इसके अंतर्गत 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मान के चलिए 4 से 5 लेक्चर सीरीज़ में हम इसको कवर कर पाएंगे। इनमें से जो पहला हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। तो आज अभी के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशिएशन। अब अगर आप डिफरेंशिएशन में देखें तो हमारे पास डिफरेंशिएशन में काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमको जानने होते हैं बिफोर अप्लाइंग इट इन फिज़िक्स। सपोज़ हमने लिखा है यहाँ पर dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन जब आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको dy बाई डी एक्स ऐसा सिंबॉलिक नोटेशन में देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स देख रहे हैं आप, तो dy बाई डी एक्स का सीधा सा मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हो रहा है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जिस किसी टर्म का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है y का, तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको आप लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है y का x के रिस्पेक्ट में, इसलिए आपने लिखा है dy बाई डी एक्स। और ये स्मॉल d ऊपर और नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है ये डिफरेंशिएशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ कहीं भी आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा तो वहाँ पर ये दोनों d आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सपोज इसी तरीके से मैं लिखता हूँ ds बाई डी टी। अब इस ds बाई डी टी का सीधा सा मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर s का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूँ dv बाई डी टी, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन हो रहा है t का रिस्पेक्ट में। तो आपको देख के ही समझ जाना है कि जो भी डिफरेंशिएशन में आपको निकालना है वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। जिस किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और जिस किसी टर्म के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन जब आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि हमको याद करने पड़ेंगे। अभी के लिए कम से कम आपका जो लेवल है उसमें डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं उनका डेरिवेशन अभी आपको नहीं आता है और अभी आपको सिखाया भी नहीं जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। आप 11th क्लास में मैथ्स में जब ये चीज़ें आप सीख लेंगे तब आपको फिज़िक्स में ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। बट तब तक के लिए, जब तक कि इनका एप्लीकेशन आपको फिज़िक्स में करना है, तो आपको इन फार्मूलों को याद ही करना पड़ेगा। इनमें जो सबसे फर्स्ट फार्मूला हम लोग करने वाले हैं वो है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। यहाँ पर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन है उसका फार्मूला है nx टू द पावर n माइनस वन। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा nx की पावर n माइनस वन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सपोज़ आपने डिफरेंशिएट किया है x स्क्वायर को। रिलेट करिए ज़रा, x की पावर में यहाँ पे 2 दिया गया है तो पावर में जो 2 है वो सामने आ जाएगा, और x की पावर पे 1 कम कर दूँ तो ऊपर जो फार्मूला लिखा था मैंने सेम वही फार्मूला अप्लाई किया है कि यहाँ जो पावर में n था जैसे यहाँ पे सामने आ जा रहा था, और x की पावर में जो n था उसमें आप 1 कम कर दे रहे थे। तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करी है कि x की पावर में 2 था तो पावर में जो 2 है वो फ्रंट में आ गया, और x की जो पावर है उसमें आपने 1 कम कर दिया। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो आपको डिफरेंशिएशन मिलने वाला है इसका वो आ जाएगा सिंपली 2x। ये आपको 2x यहाँ डिफरेंशिएशन में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लूँ। मैंने आपसे कह दिया आप डिफरेंशिएट करके दिखाइए x की पावर 8 को। अब x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कैसे होगा, पावर में 8 है x की, पावर सामने आ जाएगी, 8 सामने आ गया, और x की पावर में 1 कम कर दूँ तो पहले 8 था, 8 में से मैंने 1 कम कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 8x टू द पावर 7। अब यहाँ पर फंक्शन दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है। सपोज आपको फंक्शन दे दिया गया है डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स का सीधा सा मतलब है x की पावर माइनस वन। यहाँ जो डिनोमिनेटर में x दिख रहा है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में ऊपर ले जाएं तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब x की पावर -1 इसको बना लीजिए पहले, तो यह आएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1।
अब इसमें आप x की पावर n डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगाएं, तो जो पावर में है -1 सामने आ जाएगा और x की पावर में 1 कम कर दो आप, तो ये आएगा -1 x टू द पावर -2, और x की पावर में -2 और जो आया है इसको अगर आप डिनोमिनेटर में भेज दें तो ये आएगा -1/x²। तो यहाँ पर 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन आपने करके निकाला है वो आया है -1/x²। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया ये सारे के सारे एग्जाम्पल x की पावर n पर बेस्ड थे। चलिए सेकंड फार्मूला देखते हैं। सेकंड फार्मूले में हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी कांस्टेंट को। तो कभी भी अगर कोई कांस्टेंट आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया जाता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है 2 को, तो 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है 5 को, 5 का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा 0। अगर ये कांस्टेंट अकेला आ रखा है और उसको आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब कई बार जैसे यहाँ पर आपको 2 और 5 मैंने नंबर्स दिए हैं, अब आपको नंबर्स का तो पता है, कांस्टेंट का 0 कर दिया। कई बार क्या होता है आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कांस्टेंट दिए जाते हैं, जैसे आपको दे दिया गया कि आपको डिफरेंशिएट करना है d dx करना है, कोई कांस्टेंट है k। अब यहाँ पर आपको ये जानकारी पहले से होनी चाहिए कि k एक कांस्टेंट है। तो अगर k एक कांस्टेंट है, अब आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 0। तीसरे फार्मूले की बात करते हैं। अब मान लेते हैं आपको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने में आपको एक फंक्शन दे दिया गया, सपोज कांस्टेंट k के साथ में हमको कोई फंक्शन दिया गया है y। अब k y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ में आपको एक चीज़ बताई गई है पहले से कि k जो है ये एक कांस्टेंट है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाएगा और आप y का डिफरेंशिएशन जैसे करते आए हैं वैसे ही कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट k था, ये कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो जानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है वो ये कि यहाँ पर कांस्टेंट के y के साथ आया है, कांस्टेंट के अकेला नहीं है। अगर कांस्टेंट के अकेला आता तब तो उसका 0 कर देते, क्योंकि जैसे यहाँ पर 2, 5 या यहाँ पर मैंने k का इन तीनों का 0 करके दिखा रखा है, तो यहाँ k अकेला था। लेकिन यहाँ k अकेला नहीं आया, यहाँ k आया है y के साथ में, और अगर k y के साथ में है तो कांस्टेंट k जो होगा वो बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन आप जैसे करते थे वैसे कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका मैं एग्जाम्पल दिखाएं तो इसका एग्जाम्पल किस तरीके से बनेगा कि आपको डिफरेंशिएट करना है 5x की पावर 4 को। अब 5x की पावर 4 को करना है, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो जो 5 होगा वो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाएगा और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन जैसे आप करते आए हैं वैसे कर लेंगे। अब x की पावर 4 जो लिखा हुआ है ये x की पावर n टाइप का फंक्शन है, और x की पावर n अगर आपको दिया गया है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या होता है 4x की पावर 4 - 1। ये x की पावर n वाला मैंने फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20x टू द पावर 3, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ऐसे में एक और एग्जांपल ले सकता हूँ। मान लिया मैंने d dx कर दिया है यहाँ पर 8x की पावर 3 को, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है 8x क्यूब का। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x क्यूब। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज़ समझिए, 8 तो साथ में है ही, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन आप करोगे x की पावर n वाले फार्मूले से, और x की पावर n वाला जब फार्मूला आप लगाएंगे तो आएगा 3x टू द पावर 3 - 1। ये हमने 3 पावर में था, x टू द पावर 3 का आपने कैसे किया, ये 3 पावर में था, पावर सामने आ गई, यहाँ पर इस तरीके से 3 और x की पावर में 1 कम कर दिया आपने, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24x टू द पावर 2, 24x²। ये आपने इसका करके दिखा दिया। तो इसमें जानने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी था कि कभी भी अगर कोई कांस्टेंट यहाँ अंदर आ रखा है तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन के बाहर निकाल लो और बाकी जो बचे उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिख लो। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन के बाहर निकाल लेना है, और अगर कांस्टेंट अकेला आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा ही, वो तो आपने अभी सीखा ही।
नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है 4 नंबर पे, अगर हमको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है, मान लेते हैं साइन एक्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सीधे सीधे याद रखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। 5th नंबर पे अगर हमको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लिखते रहिए साथ साथ में। इसके बाद में अगर हमको डिफरेंशिएट करना है टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फार्मूला है, याद करना है, बाकी कोई रास्ता नहीं है आपके पास भी, आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा। टेन एक्स के बाद सपोज हमको दे दिया जाए कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स के बाद आएगा हमारा सेक एक्स। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। 9 नंबर पे अगर हमको दे दिया जाए कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में जो भी डिफरेंशिएशन है ये आपको याद रखने हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो फार्मूले हैं 10 नंबर पे। सपोज आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दे दिया गया है लॉग एक्स को। अब लॉग ये मैथमेटिक्स का एक नया फंक्शन है, 10th क्लास तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पर लॉग को आपको देखना पड़ेगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसे, और रिप्रेजेंट करते हैं e टू द पावर x से। अब यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e की पावर x ही होता है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है, सपोज आपको दे दिया गया है एक फंक्शन a टू द पावर x, तो a टू द पावर x टाइप का जब फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर x log a। अब a टू द पावर x का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। सपोज आपको यहाँ पर फंक्शन दे दिया गया है 3 टू द पावर x। अब ये जो 3 टू द पावर x ये फंक्शन मैंने लिखा है ये a टू द पावर x टाइप का है। अब 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ऊपर जो फार्मूला लिखा है वहाँ से हम कंपेयर करके लिखेंगे कि a टू द पावर x का जब आप करते थे तो a टू द पावर x आता था, साथ में आप कर देते थे log a। अब यहाँ पर 3 टू द पावर x है तो आप पहले सबसे 3 टू द पावर x तो लिख ही लीजिए। अब उसके बाद log में क्या आ जाएगा, a की जगह पर 3 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कंपेयर करिए कि 3 टू द पावर x का करना था तो 3 टू द पावर x तो ये सीधे सीधे आ गया, और उसके बाद log यहाँ जो a की जगह पर लिखा हुआ है वो 3 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको करने के लिए दे दूँ सपोज 5 की पावर x, तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 5 टू द पावर x log 5, ये 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले थे जो आपको याद ही करने हैं, और ये 10-12 फार्मूले जितने मैंने लिखे हैं इनको आप नोट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ डिफरेंशिएशन में, जो भी हमने फार्मूले अभी तक आपको दिखाए उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आप कैसे हैंडल करेंगे। सपोज ये जो पहला न्यूमेरिकल है आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब हमको इसमें निकालना है वैल्यू dy बाई डी एक्स के लिए। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो करना शुरू करते हैं। y है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले करते हैं एक्स क्यूब को, फिर यहाँ पे प्लस साइन है प्लस लगा दो, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर को, 3x स्क्वायर के बाद प्लस साइन लगा है फिर से प्लस लगा दो, फिर डिफरेंशिएट करोगे 2 को। तो हमने क्या किया, हमको पूरे y को डिफरेंशिएट करना था, तो हमने सबसे पहले जो फंक्शन हमको दिया गया है, हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शन हमको दिया गया है वो है एक्स क्यूब, तो हमने सबसे पहले एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर हमारे पास 3x स्क्वायर है, हमने 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर हमारे पास 2 है, हमने 2 को डिफरेंशिएट कर दिया। वैल्यूज़ पुट करते हैं जरा इनकी। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स की पावर n वाले फार्मूले से करोगे आप। एक्स की पावर 3 है तो 3 सामने आ गया, और एक्स की पावर में 1 कम कर दो आप, प्लस यहाँ अगर 3x स्क्वायर को देखें तो जो 3 दिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर और साथ में नीचे डिनोमिनेटर में dx है, एज इट इज़ लिख लो।
अब यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ 2, अभी मैंने इसके पहले बताया था कि 2 का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो ये आएगा 0, क्यों? क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब इसको ज़रा करके लिख लेते हैं, 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 बचेगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर जो आंसर आपको मिल रहा है वो आया है 3x स्क्वायर प्लस 6x। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस साइन एक्स माइनस 5x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हमको करके dy बाई डी का वैल्यू निकालना है। तो निकालते हैं जरा dy बाई डी। अब जब dy बाई डी करोगे तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन y ई की पावर x प्लस साइन एक्स माइनस 5x स्क्वायर के इक्वल है। एक एक करके करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है e की पावर x, तो डी डी एक्स कर दो आप e टू द पावर x, फिर प्लस साइन लगा है प्लस लगा लो, उसके बाद कर दो साइन x को, तो डी डी एक्स कर दिया, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने साइन एक्स को, फिर माइनस साइन लगा है माइनस लगा लो, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो 5x स्क्वायर को। ध्यान से समझना, यहाँ हमारे पास जो तीनों टर्म थे, पहला था e की पावर x, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, फिर था साइन x का कर लिया, फिर था 5x स्क्वायर का कर दिया। यहाँ बीच में प्लस साइन लगा था इसलिए यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा था इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। अब एक एक करके जो फार्मूले बताए गए उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो सीधे सीधे फार्मूले से वैल्यू डालते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e टू द पावर x ही होता है, तो एज इट इज आप लिख लेंगे e टू द पावर x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस, अब यहाँ 5x स्क्वायर का करना है। देखो 5 तो कांस्टेंट है, वो तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन साइन के बाहर। अब बचा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। कैसे हुआ 2x? यहाँ साइड में देख लीजिए। अब x स्क्वायर का जब आप कर रहे हैं तो पावर में 2 है वो सामने आ जाएगा, और x की पावर में 1 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली 2x। वही वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी है। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आएगा e टू द पावर x प्लस cos x माइनस 10x। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इस पर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लें कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से हो रहे हैं, और कोशिश करें इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ करने की, कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप ठीक से समझ लें यहीं पर। क्यों? क्योंकि जब आप इनको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो आपको खुद से करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करके हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। अब एक चीज़ तो आप समझ लो, डायरेक्टली करने जाओगे नहीं कर पाओगे। करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आप इसमें आइडेंटिटी लगा के रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसमें आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा करके पहले करने का प्रयास करें। तो रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन आप करोगे तो सबसे पहले रूट एक्स का स्क्वायर कर दो, फिर आप क्या करेंगे 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दो, फिर आप करेंगे 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला था वो हम लगाएंगे। तो यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा, उसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगा। तो y का जो वैल्यू आपको मिलने वाला है वो होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, बिकॉज रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है y। अब y का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप लिख लीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब dy बाई डी एक्स करेंगे, एक एक करके करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स जब आप करेंगे तो सबसे पहला जो टर्म आया है वो है x, तो हमने यहाँ x लिख दिया, फिर प्लस साइन है प्लस लगा दो, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम 1 अपॉन एक्स को, फिर माइनस साइन है माइनस लगा दो, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 को। एक एक करके करने जा रहे हैं भाई हम। तो यहाँ पर dx बाई डी एक्स, इसको देखो dx बाई डी एक्स जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, डिवाइड करोगे आ जाएगा 1 प्लस, अब डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स को हैंडल करना है। तो यहाँ देखिए 1 अपॉन एक्स को देखें तो x जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर ले जा लो, ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1। 1 अपॉन एक्स को आप x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस अब डी डी एक्स ऑफ 2। अब ये चीज़ तो सीधे सीधे आपको याद ही रखनी है कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मैंने कर दिया 0। अब इसको आप निकालें तो आएगा 1, और x की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करने के लिए x की पावर n वाला फार्मूला आप कॉपी से देखिए पीछे, तो ये आएगा माइनस 1 x टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, मतलब जो पावर में था
-1 ये सामने लिख लिया और x की पावर में 1 कम कर दिया, तो -1 पावर में पहले से था और 1 और आपने कम कर दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ से जो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है ये आ जाएगा 1 - 1/x²। ये अल्टीमेटली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए और उसके बाद आप डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में अभी जो हम सीखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, अब मल्टीप्लिकेशन फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है और आपको ऐसे दो फंक्शन दे दिए गए हैं p इंटू क्यू टाइप के। मतलब करना क्या है कि p इंटू क्यू का डिफरेंशिएशन करना है और p और q ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है p उसको एज इट इज लिख लीजिए और q को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, p को एज इट इज लिख दिया है और q को डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद आप प्लस साइन लगाएं और q को इसी तरीके से लिख दीजिए और p को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये है हमारा डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। अब इसको अगर मैं किसी क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे आप। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने आपसे कह दिया कि आप डिफरेंशिएट करें x की पावर 5 साइन x को। अब x की पावर 5 साइन x का डिफरेंशिएशन करना है। आपको x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन आता है, x की पावर n वाले फार्मूले से हो जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन भी आपको पता है कि भाई साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। लेकिन यहाँ पर x की पावर 5 साइन x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको p इंटू क्यू मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, x की पावर 5 जो है इसको हमने फर्स्ट फंक्शन बना दिया और साइन x को हमने सेकेंड फंक्शन बना दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है x की पावर 5 और साइन x। लगाओ जरा मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। तो x की पावर 5 को पहले एज इट इज़ लिख लो और क्या करो, साइन x को डिफरेंशिएट कर दो। मतलब पहले फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिख दिया और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर लगा लो प्लस साइन, दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ लिख दो और जो पहला वाला फंक्शन था, पहला वाला फंक्शन मीन्स x की पावर 5, उसको कर दो डिफरेंशिएट। ये मैंने कर दिया। यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है उसमें x की पावर 5 को मैंने एज इट इज़ लिखा है, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखा है, दूसरे साइन x को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्लस साइन अप्लाई हुआ है, सेकेंड फंक्शन जो साइन x है उसको एज इट इज़ लिख दिया गया है और x की पावर 5 जो फंक्शन है उसको कर दिया गया है डिफरेंशिएट। अब उसके बाद इनका डिफरेंशिएशन करना आपको आता ही है कि x की पावर 5 साइन x का डिफरेंशिएशन पीछे फार्मूले से देख लीजिए आप, cos x होता है, प्लस साइन x और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n से ये आ जाएगा 5x की पावर 5 - 1। तो फाइनल आंसर आएगा x की पावर 5 cos x प्लस साइन x इंटू 5x टू द पावर 4। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको दिया गया है d dx ऑफ x की पावर 3 log x। इसका हमको करना है। तो यहाँ पर x की पावर 3 और log x इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लो और दूसरा वाला जो फंक्शन है log x उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने x क्यूब को एज इट इज़ लिख दिया और log x को कर दिया है डिफरेंशिएट, प्लस साइन लगा दो। फिर सेकेंड फंक्शन जो था log x उसको एज इट इज़ लिख लो और जो फर्स्ट फंक्शन है x क्यूब इसको कर दो डिफरेंशिएट। तो x क्यूब log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में एक x से इसको कैंसिल करो, पावर में 2 बचेगा, तो यहाँ आएगा x² प्लस ये 3x², ये log x, तो इसको लिख लो 3x² log x। मैंने 3x² को पहले लिख लिया है, log x को बाद में लिख लिया है। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ज़रा करके निकाल के देखिए और उसके बाद फाइनल आंसर जो निकले उसको हमारे आंसर से मैच कराइए। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू x की पावर 8 e टू द पावर x और आपको यहाँ से dy/dx निकालना है। तो x टू द पावर 8 और e टू द पावर x में फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लो, सेकेंड फंक्शन जो है e टू द पावर x इसको कर दो डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख दो और जो पहला फंक्शन है x की पावर 8 उसको कर दो डिफरेंशिएट। मैं बार बार वही चीज़ सेम चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को x की पावर 8 को एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड को कर दिया डिफरेंशिएट, फिर प्लस साइन लगाना है, सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया आपने और पहला जो फंक्शन था इसको कर दिया डिफरेंशिएट। अब अप्लाई करें ज़रा,
डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट। x की पावर 8, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x टू द पावर 8 का हो जाएगा 8x की पावर 7। तो यहाँ से आएगा x की पावर 8 e टू द पावर x प्लस 8 e टू द पावर x इंटू x टू द पावर 7। ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिवीज़न फार्मूला या डिवीज़न रूल बोल सकते हैं आप इसे। सपोज आपको डिफरेंशिएट करना है और इस बार जो फंक्शन दिया गया है वो है p बाई क्यू टाइप का। तो p बाई क्यू टाइप का फंक्शन है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है। p बाई क्यू टाइप का फंक्शन है, तो इसका जो फार्मूला होता है उसको पहले समझ लेते हैं। डिनोमिनेटर का कर दो स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में p बाई क्यू में, क्यू डिनोमिनेटर में है, क्यू का स्क्वायर हो गया। फिर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये है आपका डिवीज़न रूल। ये सिंपल फार्मूला है जो बार बार आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फार्मूले में जिसमें p बाई क्यू टाइप का फंक्शन आपको दिया गया है। सपोज अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, y हमको दिया है साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जरा निकालते हैं dy बाई डी एक्स। तो पहला काम आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लो और न्यूमरेटर में जो साइन एक्स है इसका कर दिया डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर दिया है इसका कर दो डिफरेंशिएशन। तो मैंने सीधे सीधे फार्मूला ऊपर से अप्लाई किया है, आप कंपेयर करा के देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको जब अप्लाई किया है तो जैसे साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर था तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया पहले, उसके बाद डिनोमिनेटर को लिख लो, न्यूमरेटर में जो साइन एक्स लिखा है इसका कर दो डिफरेंशिएशन। फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर है साइन एक्स, उसको एज इट इज लिख दो, और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब ये डिफरेंशिएशन आएगा कितना, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x और अपॉन में आ जाएगा x टू द पावर 4। तो फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स अपॉन में x की पावर 4। आप चाहें तो कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको एज इट इज़ सिर्फ डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूँ, इसलिए एज इट इज़ ऐसे इसको छोड़ देते हैं। सेकेंड देखिए, फंक्शन अगर आपको दिया है, मान लेते हैं e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x टाइप का, इस तरीके से फंक्शन है। आप चाहें तो इसमें मल्टीप्लिकेशन फार्मूला भी लग जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में जो x यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इस डिनोमिनेटर से x को न्यूमरेटर में पहुँचा दो तो x की पावर -1 हो जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फार्मूला भी लगाया जा सकता है। बट अभी के लिए इसको डिवीजन फार्मूले से एक बार देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर x दिया गया है तो आपने x का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये मैंने कर दिया। तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया एक बार देख लीजिए। डिनोमिनेटर में x था, x का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लो, और न्यूमरेटर में जो e की पावर x है इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर लगेगा माइनस साइन। अभी क्या करोगे, न्यूमरेटर में जो e की पावर x लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दो, और डिनोमिनेटर में जो x है इसका कर दो डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो एज इट इज़ लिख लिया हमने, माइनस e टू द पावर x। अब ये यहाँ तो dx बाई डी एक्स आ रखा है, ये तो dx बाई डी एक्स मतलब न्यूमरेटर में सेम चीज़ है, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर अगर आप निकालें तो ऊपर न्यूमरेटर में e की पावर x कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के रूप में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चेन रूल। डिफरेंशिएशन में चेन रूल को आसानी से समझ लेते हैं पहले। तो कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पहले में इकट्ठे करके दिखा देता हूँ। सपोज आपको करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट। ऐसे यहाँ पर आपको करना है log x की पावर 5 प्लस 2 को डिफरेंशिएट। थर्ड में आपको करना है y इज इक्वल टू 10x की पावर 8 को डिफरेंशिएट। फोर्थ में आपको करना है x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 9 इसको डिफरेंशिएट करना है।
एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स जब आप करेंगे तो हमको फार्मूला याद है साइन एक्स का, लेकिन यहाँ पर तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हमको जो फार्मूला याद है साइन एक्स का याद है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर को हम ट्रीट करेंगे एक्स की तरीके से। अब जब इस एक्स स्क्वायर को तुम एक्स की तरीके से ट्रीट करोगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर सीधे सीधे साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। और जो ये एक्स स्क्वायर है इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो। अब ये देखो कितना आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 2x, तो फाइनल आंसर होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। सेम चीज़ अप्लाई करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो इधर y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 5 प्लस 2। अब ऐसा कोई फार्मूला आपने याद नहीं किया है, लेकिन आपको log x का फार्मूला याद है। अब अगर log x का फार्मूला हमको याद है तो x की पावर 5 प्लस 2 के ऊपर गोला बना दिया और x की पावर 5 प्लस 2 को हम x की तरीके से ट्रीट करेंगे। अब करो डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स आएगा हमारा, log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर x की जगह जो लिखा हुआ है x की पावर 5 प्लस 2 ये अपॉन में पहुँच गया। अब x की पावर 5 प्लस 2 को हमने x की तरह माना है, अब इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, जिसको x की तरह ट्रीट कर रहे हो आप उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ आएगा 1/x की पावर 5 प्लस 2 और न्यूमरेटर में जो x की पावर 5 प्लस 2 है तो x की पावर 5 का करोगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 2 को करोगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 0, तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 10x की पावर 8 है। अब यहाँ भी देखिए फार्मूला हमको याद है 10x का, तो x की पावर 8 को हम x की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह पर जो x की पावर 8 है वो x की पावर 8 डाल देंगे आप, तो 10x का आपने कर दिया सेक स्क्वायर x, पीछे से फार्मूला देखिए 10x का सेक स्क्वायर x होता है। उसके बाद अब चूंकि x की पावर 8 को आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इस x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन दोबारा कर दो, तो यहाँ हमने x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन दोबारा कर दिया। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 10x की पावर 8 है, ये जो x की पावर 8 है इसको x की तरह मान के चलो, तो 10x का कर दो सीधे सीधे सेक स्क्वायर x, ये हो गया। अब x की पावर 8 को x माना है, इसको दोबारा से कर दो, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन फाइनल आंसर हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये आएगा सेक स्क्वायर x टू द पावर 8 इंटू एक्स की पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7, ये x की पावर n का फॉर्मूला लग गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 9। अब यहाँ देखो, अब होल पावर 9 अगर करने ही जाओगे तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो करो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मान के चलो कि ये x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अज्यूम करो x की तरीके से। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर तुम x मान रहे हो तो ये फंक्शन होगा x टू द पावर 9, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 9, और x टू द पावर 9 को तुम x की पावर n वाले फॉर्मूले से हैंडल करो तो आएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 9 माइनस 1। ये जो मेरा x की पावर n वाला फॉर्मूला था उसी सेम फॉर्मूले से मैंने निकाला। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने x की तरह ट्रीट किया है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो आंसर आएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 8 इंटू, अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2 तो कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा 18x एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द होल पावर 8। इस तरीके से आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चेन रूल अप्लाई करने में जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो फंक्शन आपको दिया गया है उस फंक्शन को आप पहले देखें, उसके बाद फंक्शन को कैसे आसान बना सकते हैं, तो उसके लिए x की तरह अज्यूम करो और उसके बाद डिफरेंशिएशन करो। अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपको और यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, अब इसका कैसे करोगे, इसमें अगर आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे निकालोगे। हमको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर को हम x मान लें तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमें आता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो एक्स स्क्वायर को हम x की तरह मान लेंगे तो e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे e टू द पावर x स्क्वायर। अब चूंकि x स्क्वायर को तुमने x माना है तो इस x स्क्वायर को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, तो आंसर आएगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए,
मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।